वोच्छामि रेयणसारं सायाऋणयारेदं मीणम् नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो इच्छायाणं नमो लोहि सव्विसाहुणम् कुन्दनिवैणधवल्गति सम्यक् जिनकाधाम हे श्री गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव एक खज्जर श्री ऋषभदेव भगवान की। देवादिदेव एक खज्जर श्री मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खज्जर श्री वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान समाधि सम्राट गणाचार्य गुरु हरि विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसा में जैन धर्म की। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की सन्निधि में बैठे हैं और यहाँ पर अपने कर्मों को क्षय करने के लिए ही क्या है धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मूल उद्देश्य एक ही है कि हमें सम्यक की प्राप्ति हो और संयम की भी प्राप्ति हो। अगर मनुष्य जीवन में संयम और सम्यक्त नहीं कर पाए तो फिर अनंत काल में फिर जीव को भटकना पड़ता है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जैन धर्म की जो विराधनाएं हैं, सुनना, आराधनाओं के साथ विराधनाओं का भी ध्यान रखना कि विराधनाएं ना हो। इसीलिए साधु के लिए कल कहा गया था कि आरंभे धन धरणे, यानी जो आरंभ के कार्य हैं उपकरणों में आकांक्षा नहीं रखना चाहिए, नहीं रखते वो, और जो रखते हैं वे स्वयं के साधुत्व की विराधना कर लेते हैं। और तहा यानी जैसे ईर्ष्यालु है, सुनना, व्रत गुण और शील से रहित हैं और कसाय कलह प्रिय हैं, वाचाल हैं, संग का विरोध करते हैं, कुशील हैं, स्वच्छंद हैं, गुरुकुल से रहित हैं, अज्ञानी जन हैं, ऐसी राजा आदि की जो सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो है ना, सुनना, ये सब जिन धर्म के विरोधी हैं, चाहे वो विशेष रूप से साधु हों और चाहे श्रावक हों। इसलिए इन सब दोषों से रहित होने के लिए, अपने मन को साफ करने के लिए अपन धर्म ध्यान करते हैं। ध्यान रखना, अनंत काल से जीव दोषों से आच्छादित है। क्या है? बार बार इसके ये ईर्षा के, कसाय के, इच्छाओं के निरंतर भाव बने ही रहते हैं। समझना, कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना हो? क्या है? बस एक संसारी जीव ऐसा ही पूरा प्रयत्न और प्रारंभ शुरू से करता है और मोक्ष मार्गी जीव इच्छाओं के विपरीत तप करता है, साधनाएं करता है, छोड़ता है। सुनना, जगत के लोग जोड़ते हैं, सुनना, और
जो मोक्ष मार्गी होते हैं वो छोड़ते हैं। क्या है, लोगों को लगता है कि महाराज कैसे छूट जाता है। छूट क्या जाता, वस्तु अपनी है ही नहीं। मोह से अपन पकड़े, एक दिन छोड़ के ही जाना पड़ेगा। नहीं छोड़ के जाओगे तो छूट जाएगी, फिर क्या करोगे? परिवार सब साथ में जाएगा ना। कितना ही बड़ा बना लो, कितने भी आप क्या है पार्टी ज्वाइन कर लो, आप कितने भी देशों में चले जाओ, ये सब आपके साथ जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। जाएंगे क्या? चाहे कितना भी कुटुंब बड़ा परिवार हो, चक्रवर्ती जैसा जीव भी क्यों ना हो, इतना कुटुंब और 6 खंड सब होने के बाद भी क्या साथ में कुछ जाता है? नहीं जाता है। यथार्थ वस्तु समझ जाना चाहिए। जब चक्रवर्ती जैसे महापुरुषों के साथ नहीं गई वस्तुएं, तो अपने साथ क्या जाएंगी? पर जिन जिन के निमित्त से जीव ईर्षा करता है, कसाय करता है, पाप करता है, आरंभ आदि करता है, आकांक्षाओं में पड़ा रहता है, वे कोई चीज़ कोई वस्तु जाती नहीं है। ये इतनी सी बात जीवों को समझ में नहीं आती है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, बड़े बड़े ग्रंथ सुन भी लिए, बहुत बड़े समझदार अपने आप को मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं। जब तक इतनी सी वस्तु समझ में नहीं आएगी कि कोई भी व्यक्ति अपनी देह तक नहीं ले जाता है, परिवार तो छोड़ दो, सुनना, और कोई धन मकान आदि कोई नहीं ले जाता है, फिर भी लोग धनतेरस में धन के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या है, एक जन बोले महाराज आज धनतेरस नहीं है, धन तरस है। आज लोग धन को तरस रहे हैं। यही तो मिथ्या मान्यता है। ध्यान रखना, जिन व्यक्तियों का पाप का उदय रहेगा वे धन को तरसते ही रहेंगे, नहीं मिल पाएगी। और जिनके लिए पुण्य का उदय रहता है उनको धन आदि की संपदा मिल जाती है। ये सब अपने कर्मों का खेल है, समझना। क्या है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, पर ध्यान रखना ज्ञानी वो है चाहे मिला हो चाहे नहीं मिला हो, वो इस पे इच्छाएं नहीं रखता और छोड़ के चला जाता है, निर्ग्रंथ बनता है। क्योंकि यही चीजें विवेक शून्य बना देती हैं। और जहां विवेक शून्य जीव का हो जाता है, ध्यान रखना मोक्ष मार्ग उसका स्वयं का बाधित हो जाता है, चाहे श्रवण भी क्यों ना हो। इसीलिए ये क्या बोलते, आकांक्षाओं से रहित होना, आकांक्षाओं की पूर्ति ना करना, ध्यान रखना भगवान की इच्छा नहीं होती। भगवान की इच्छाएं नहीं होती हैं। जगत के लोग भगवान से इच्छाएं भले कर ले, पर भगवान की कोई इच्छा नहीं है कि भगवान की इच्छा होगी तो हमें ऐसा कर देगा। नहीं, भगवान की इच्छा नहीं होती। संसारी जीव अपनी इच्छाओं पर संक्लेश पैदा करते हैं। नई नई बातें सुनो आप लोग। क्या है, मोक्ष मार्गी जो होता है वो अपनी इच्छाओं का निरोध करता है। क्या है, भगवान के मन नहीं होता। सुन लो अच्छे से, अरहंत भगवान के क्या है, मन नहीं होता। क्या है, मन नहीं होता। आपको मन नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? बहुत सारे लोग भगवान के मन नहीं होता, फिर भगवान को मन की बात क्यों सुनाते हो? भगवान के मन नहीं होता। समझ रहे आप बात को? क्या है, जैसे ही 13वें गुण स्थान में आते हैं, भाव मन का अभाव हो जाता है, मात्र द्रव्य मन की रचना बात शेष बचती है। शरीर है तब तक रहेगा, मन पौद्गलिक होता है, मात्र संगियों को ही मिलता है। क्या है, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक के जीवों का मन नहीं होता। जीव तो होते, आत्मा होती है वो, पर उनके मन नहीं होता है। इसलिए इच्छा करने वाला कौन? संगी जीव। क्या है, इच्छा करने वाला कौन? संगी जीव। इसीलिए जो मन से इच्छाएं कर रहा है तो साधु समझ जाते हैं, और इसलिए इच्छाओं में, ईर्षाओं में, इन चीज़ों में अपने समय को व्यतीत नहीं करते। और जो कर लेते हैं, ध्यान रखना, वे अपने स्वयं के बाधक हैं। क्या है, अपने स्वयं धर्म के बाधक हो जाते हैं। इसलिए जो साधु ऐसा करते हैं, धन धान आदि में पड़ जाते हैं। ध्यान रखना, ये तो बहुत बड़ी अज्ञानता है।
जिसमें संसार के लोग फंसे हुए हैं, वहीं अगर साधु फंस जाए तो क्या है। एक बार की बात है, ज्ञानार्णव, कभी आप उसको पढ़ना, उसकी भूमिका में ही लिखा है, पहले जो प्रस्तावना में है, कहानी लिखी है। आचार्य शुभचंद्र जी और उनके ही भाई भर्तृहरि थे, दोनों राजपुत्र थे। और राजपुत्र होने के बाद एक कारण बना जिनसे उनको घर या राज्य छोड़ के जाना पड़ा। उनके पिता नहीं थे, उनके चाचा राजा थे, तो बड़े शक्तिशाली थे, तो इसलिए उनको मारने का आदेश हो गया था। इस कारण से मंत्री ने एक सलाह दी बच्चों को कि तुम लोग जाओ, राज्य छोड़ दो। उन लोगों ने राज्य छोड़ा, छोटे बच्चे थे, आगे निकले तो शुभचंद्र आचार्य दिगंबर साधु बने और भर्तृहरि क्या है, वैदिक साधु बने। वैदिक साधु बनने के बाद उनको एक विधि मिली जो लोहे को सोना बनाती थी। एक रसायन उनने सिद्ध किया, भर्तृहरि का नाम प्रसिद्ध है। उनके बहुत से शिष्य बन गए। अब जिसको सोना चाहिए वो शिष्य तो बनेगा ही बनेगा। इधर शुभचंद्र आचार्य जिन्होंने ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जिसको बोलते ज्ञानार्णव, ठीक है। जब उन्होंने ये ग्रंथ लिखा और अंदर भी उतारा और बहुत साधनाएं की, उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन भर्तृहरि को 12 वर्ष के बाद याद आया कि अपने भाई से कम मिल लिया जाए, कहीं खोज की जाए। पता किया कि भाई तो एक नग्न अवस्था में है, बहुत गरीब है। तो उन्होंने सोचा अपने पास तो सोने बनाने की विधि है, तो उन्होंने अपने शिष्य को थोड़ा सा रसायन दिया और कहा कि ये ले जाओ और हमारे भाई जो है ना शुभचंद्र जी को दे देना। जब वो उनके पास लेके पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये किसने भेजा है। उन्होंने कहा आपके भ्राता हैं, उन्होंने ये सोने बनाने का रसायन दिया है कि आप इसको ले लें और बहुत धनी और अमीर बन जाएं। उन्होंने कहा मेरे लिए लाए हो? हमने हाँ। उन्होंने कहा ज़मीन में डाल दो। वो बोले कि ज़मीन में नहीं डाला जाता, रसायन है, हम लोग तरसते हैं, गुरुजी ने तो आपको दिया है। उन्होंने कहा जब गुरुजी ने हमें दिया है तो डाल दो ना, मेरे ही तो आदेश है। उन्होंने पूरा रसायन कहीं में डलवा दिया, ज़मीन में डाल दिया। ये बात उन्होंने भर्तृहरि जी को अवगत कराई कि आपने जिनके लिए भेजा था उन्होंने पूरा रसायन फेंक दिया, ज़मीन में डलवा दिया। भर्तृहरि को लगा कि चलो हमें ही चलना चाहिए। भर्तृहरि जब रसायन लेके पहुँचे और उन्होंने एक बात कही, क्या कि ये रसायन जो है ना 12 वर्ष की साधना से मिला है। क्या है? 12 वर्ष की साधना से मिला है और आपने भेजा था तो आपने कुछ रसायन जो है ना ज़मीन में डलवा दिया। बोले हाँ, और जो तुम लाए हो ना वो भी ज़मीन में डाल दो। बोले कि 12 वर्ष की साधना के बाद इतनी वस्तु बहुमूल्य मिली है, आप ऐसे ही समझ रहे हो। तब शुभचंद्र आचार्य ने कहा कि भर्तृहरि, घर में किस धन की कमी थी जो तुम साधु बनने के बाद ये धन, मैंने सोना बनाने का रसायन की विद्या सीख रहे हो। आत्मविद्या प्राप्त करना चाहिए, आत्म कल्याण की भावना करना चाहिए, और तुम जो साधु बनने के बाद ये रसायन में पड़ गए हो। जो आत्म रसायन में जाना चाहिए था वो सोने बनाने के रसायन में पहुंच गया है। तब भर्तृहरि ने कहा कि आपने 12 वर्ष क्या किया है? मैंने तो ठीक है रसायन बनाने की विद्या सीखी, आपने क्या विद्या सीखी? समझना,
उन्होंने कहा विद्या तो नहीं सीखी है पर साधना की है। ठीक है, उनके पास होगा कोई विशेष अतिशय, ये कह सकते हैं। उन्होंने उसी जमीन की धूल उठाई और उसी पर्वत पर फेंक दी। बताते हैं कि वो पूरा पर्वत सोने का हो गया था, इसलिए उसका नाम कनकगिरी था। ये जो है ना, ये कनकगिरी पर्वत कहाँ है मालूम है? श्रवण बेलगोला के मैसूर के पास में है। ऐसी बहुत सी विधाएं फिर उनको देख के समझ में आया कि वास्तविकता में अपन को आत्म साधना करना चाहिए थी, अपन कहाँ फंस गए। इसलिए मैंने उस समय सुभचंद्र आचार्य ने कहा था, अपने यहाँ हीरे थे, जवाहरात थे, मोती थे, है ना, सोना था, चांदी था, सब कुछ राज्य में था, सब अपन छोड़ के आ गए, कहाँ फंस गए। सुनना, कहने का अर्थ ये है, ऐसे ही जो साधु बना है और लोग उसी में जैसे निकलते हैं उसी में वैसे फिर फंसा देते हैं। खजूर को क्या है, फिर खजूर पे चढ़ा देते हैं। ठीक है ना। तो कई जो साधनाएं करते वो साधनाएं छूट जाती हैं, और जो साधु धन आरंभ में, धन धन में, उपकरणों में, ये सब में कांक्षा भाव रखते हैं, वे अपने ही आत्मधर्म का विराधना कर लेते हैं। क्या है, ऐसे साधुओं के लिए आचार्य महाराज कहते हैं ये इन चीज़ों को ना देखें, ये सब अनित्य है। समझना, ये त्रैकालिक रहने वाले नहीं है। पुण्य का उदय भी, कर्म का उदय भी त्रैकालिक रहने वाला भी नहीं है, चाहे साता का हो चाहे असाता का हो। इसलिए त्रैकालिक आत्मा जो है उसकी ओर दृष्टिपात करना चाहिए। क्या है, और जो इनको नहीं देखता है, व्रत समिति आदि का क्या है, पालन नहीं करता है, और उनमें अतिचार अनाचार और लगाता रहता है, सुनो, तीव्र कसाय और कलह करता है, समझना, और यहाँ तक कि संघ का विरोधी होता है। कई चतुर्विध संघ का ही विरोध कर बैठते हैं, चाहे वो श्रावक हो चाहे वो साधु हो, समझना। और आचार्य गुरु की आज्ञा का विरोध करते हैं। प्रभु की आज्ञा जब शास्त्रों के अनुसार नहीं चलोगे, अपनी मनमाना स्वच्छंद आप विहार करोगे, गुरु की आज्ञा में नहीं रहोगे, सुनो, वे व्रत से च्युत हो जाते हैं। उनको लिखा है मात्र वो बाह्य रूप से दिगंबर है, स्वेच्छाचारी है। सुनना, ऐसे लोग क्या है, स्वयं के और गुरुकुल के विरोधी हैं। इसीलिए आचार्य संघ में नहीं रहते, हे उपाधि का जिनको ज्ञान नहीं रहता है, विवेक शून्य हो जाते हैं ऐसे, और विवेक शून्य होने के बाद फिर राजा आदि की सेवा में लग जाते हैं। सुनना, क्या है, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो वर्तमान में राजा नहीं है तो नेता आदि की बात करके चलो, समझना। तो ठीक है, इनको आना चाहिए, पर इनकी ही सेवा में निरंतर लगे रहना। ध्यान रखना, जो गुरुओं की सेवा करते हैं, गुरु अगर उनकी सेवा में लग जाएं तो ये सब क्या है, विराधना है, जैन दर्शन की विराधना है। ऐसी विराधना नहीं होना चाहिए, वास्तविकता तो यही है। तो अपन भी थोड़ा सा एक परिवर्तन करें, समझना, क्योंकि चातुर्मास का ये अंतिम क्षण है। क्या है, ये चातुर्मास के अंतिम क्षण है, और भगवान महावीर स्वामी जी जो वर्धमान स्वामी कहलाते थे, आज ध्यान में बैठे हुए हैं। ठीक है, कल तेरस थी, ठीक है, और कल तेरस जो ना, वो ध्यान तेरस थी। कौन सी थी? और होते होते ध्यान तेरस से धनतेरस हुई, धन्य तेरस हुई, और धन्य तेरस से धनतेरस हो गई। समझ रहे आप बात को? जहां जगत को छोड़ा था, लोग उस दिन इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं। देखना, बिल्कुल विपरीतताएं हैं। बोले जिस दिन कभी नहीं खरीदना, सबसे बड़ा मुहूर्त कौन सा मान लेते हैं लोग। मैंने कितनी विपरीतताएं हैं। जहां निर्वाण होने की बात है, जहां छोड़ने की बात, जगत को छोड़ने की बात है, वहां लोग जगत को जोड़ रहे हैं। जैसे दीपावली पे सफाई करते हैं ना, घर की सफाई करते, दुकान की सफाई करते हैं, पर अंदर की सफाई नहीं करते। घर को पुता देते हैं, साफ सुथरा बना लेते हैं। अपन जैसे हैं उससे और ज़्यादा
पतन को प्राप्त हो जाते हैं, आगे उत्थान का विषय नहीं बनता है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, विपरीत ज्ञान होने से क्या है, हमारा भटकाव चल रहा है। आज इतना विपरीत ज्ञान हो रहा है, इतना विपरीत ज्ञान हो रहा है, जो जिसके मन में आता है। अनादिकाल से जैसे संस्कार बने, जिन वाणी कोई पढ़ना नहीं चाहता है, जिन वाणी कोई सुनना नहीं चाहता है, ठीक है, पढ़ नहीं पाओ तो कम से कम गुरु आते हैं तो सुनाते, तो जिन वाणी भी नहीं सुनना चाहते हैं। सुन लो, जो जो जिनवाणी नहीं सुनेगा वो अनंत काल तक दीर्घ संसार में भटकता रहेगा। पर जिनवाणी होना चाहिए। कई लोग जिनवाणी का एकांत से कथन कर देते हैं तो लोग भटक जाते हैं उसमें भी, समझ रहे ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो धर्म मान रहे हैं, ठीक है, कि अपन जिनवाणी सुन रहे हैं, पर वे गुरु से भिन्न हो गए। गुरु ने लिखी, प्रभु ने बताई, गुरु ने लिखी, उन्हीं की जिनवाणी पढ़ने के बाद उन्हीं से दूर हो गए। कितनी विपरीतताएं हैं, देखना आप बात को। क्या है, जिन्होंने धर्म उपदेश लिखा है, जिन्होंने कहा है, ऐसे भी उपदेशक हो गए, असंयमियों को स्वीकार कर लिया और संयमियों को छोड़ दिया। विचार करना, ये वर्तमान में ही अगर ऐसे भाव हो जाएंगे तो आगे चल के क्या होगा। ऐसी जिनवाणी कहीं नहीं है कि देव सास गुरु को छोड़ देना चाहिए। सुनना, गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, कौन से, कि हाँ, मुनि को देख के हर्ष होता है। क्या है, दिगंबर मुनि को देख के क्या होता है, बहुत हर्ष होता है। रोज गीत एक ही गाएंगे, दिख जाए तो विषाद होता है, समझना। इसीलिए ऐसी जैसी जैसी विपरीत मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को थोड़ा अलग करें और वास्तविकता में क्या है, जो व्रत है, गुण है, सील है, इनमें जो है ना, इनको पालन करने का एक विचार करें। और यदि मिल रहा है, जिन जिन को मिला है, वे सौभाग्यवान है। इस पंचम काल में हमें जिनवाणी सुनने मिल रही है, संयम का भाव हमारे अंदर पैदा हो रहा है। वास्तविकता में मैंने पुण्य आत्मा है जिन्होंने व्रत को अंगीकार किया है, जिनवाणी के सुनने के जिनके भाव हो रहे हैं। समझना, क्या है, जो थोड़ा बहुत संयम का पालन कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग आज के दिन उपवास भी करते हैं। क्या है, आज योग निरोध चल रहा है और आज की ही रात्रि में, क्या है, आज की ही रात्रि में, यानी रात्रि के अंतिम पहर में, और कल का प्रातः काल कहलाएगा वो, ठीक है। कल के प्रातः काल में भगवान महावीर स्वामी को, या जिनका नाम वर्धमान स्वामी था, उनको कल निर्वाण की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। ये अपना अवसर बहुत अच्छा है। इसके बाद ही आप दीपावली मनाएं, नहीं तो आज की शाम को ही आप दीपावली मनाना शुरू कर दोगे। जैसे मान लो आज चतुर्दशी है, तो चतुर्दशी बोले कि आधी रहेगी, है ना, ऐसे ही बता रहे थे ना, ठीक है ना। आधा दिन तक चतुर्दशी रहेगी। नहीं, सुनो तो, एक काम ध्यान रखना, जो लोग ऐसा मान लेते जैसे चतुर्दशी आधी रहेगी, तो जिसने चतुर्दशी का व्रत किया उसका तो आधा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। या तो वो कल शाम को भोजन कर सकता क्योंकि अमावस्या लग गई, समझो आप बात। इसीलिए देखो, हम लोगों भी ने सोचा कि बात क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है। उनका नहीं, जो ज्योत थी जहाँ पड़ती है उसकी उदयातिथि देखो, क्योंकि व्रत करना है, वहीं से पूजा शुरू हो जाती है। पूजा के बाद फिर भोजन आदि उपवास करना है ना। उस हिसाब से जब व्रत किए जाते हैं तो फिर क्या देखा जाता है कि व्रत कैसे होंगे। जैसे कल शाम से, कल दोपहर से लग गई थी ना, ठीक है ना, तो कल दोपहर से व्रत और आज शाम तक, माने आज दोपहर तक हो जाएगा। समझना, ये विपरीतताएं हो सकती हैं कि कल आधा कल का और आधा। सुनना, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महाराज जी अगर आहार करने के बाद केश लॉन्च कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है, उपवास में तो करोगे, फिर उपवास ले लेना। समझना, ऐसे बहुत से तर्क लोग हैं ना, अपने अपने देने लगते हैं कि उपवास में करना चाहिए, तो आज से उपवास कल तक का रहेगा। समझना, तो क्या कर लो, पर ऐसा होता नहीं है। प्रारंभ से ही
देखना एक और आपको बताएं, ग्रंथ भी प्रारंभ से ही पढ़े जाते, बीच से पढ़ने वालों को समझ में नहीं आती। सुनो और बता रहे, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे, अगर नींव मजबूत नहीं होगी, बेस मजबूत नहीं होगा, तो आगे कंपटीशन एग्जाम में आप सफल नहीं हो पाओगे। पढ़ना सामान्य है और बेस मजबूत करना आवश्यक रहता है। ऐसे ही शुरुआत भी अच्छी होना चाहिए। और ध्यान रखो, जैसे अपन बच्चों को पढ़ाई में एक उत्साह पैदा करके लाते हैं, या कि माने कि ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, वैसे ही क्या है, ये माने जिनवाणी को पढ़ने का एक उत्साह होना चाहिए छोटे से। नहीं तो ले दे के क्या होता है, बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, बस भगवान तीर्थंकरों के नाम, 5 पाप, उसके अलावा बात खत्म। एक आध भजन या बिनती याद करवा देते हैं, उसके बाद और स्वाध्याय की क्रम नहीं बताते। नहीं, छोटी छोटी कहानियां जो है ना, प्रथमानुयोग में है, छोटे छोटे शास्त्र हैं, उसमें कुछ ऐसा है कि अगर मात्र कहानी पढ़ना, इतना बड़ा शास्त्र नहीं पढ़ सकते हो आप, तो कथा कोश आता है। क्या है? जैन कथा कोश आपको मिलेगा। तो ऐसे 3-4 प्रकार के कथा कोश है। दान के विषय में दान की कहानियां मिलेंगी, संयम के विषय में संयम की कहानियां मिलेंगी, आठंगी की कहानियां मिलेंगी, महापुरुषों की छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी। तो इनको अगर पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कोई चीज़ अच्छी आएगी। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप यदि जब कभी माने मुसीबत में फंस जाते हो, तो आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, तो महापुरुषों ने कैसे निर्णय लिए थे, अपनी शक्ति की अपेक्षा देख के। अन्यथा उन्होंने रावण मारा था, तो कोई तुम रावण मारने नहीं पहुंच जाना। समझ रहे आप बात को? तो कहने का अर्थ है कि अपन उन चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि उस समय कैसे निर्णय लेना चाहिए। क्या है, क्योंकि अगर दूसरे का ज्ञान मिल जाता है, दूसरे का अनुभव मिल जाता है, या ज्ञानी जीव भी होते हैं कि दूसरे की सीख से सीख ले लेते हैं। समझ रहे ना आप बात को? ज्ञानी वही है जो गलती ना करे और गलती करने के पहले ही समझ जाए, और जो गलती करने के बाद पछताता है वो अज्ञानी जीव है। तो इसीलिए क्या है, वर्तमान में जब अपन को ऐसी मनुष्य पर्याय मिली है, उस मनुष्य पर्याय का ध्यान रखना। ये धन वैभव तो पुण्याश्रित हैं। सुनना, अच्छे अच्छे लोग जो है ना, जिनको बहुत अच्छा उनने एजुकेशन किया हुआ है, सब कुछ किया है, पर वो योग्यताओं के आधार पर उनको क्या है, नौकरी या कहा जाए उनको व्यापार या और चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। ये सब पुण्य पाप का खेल रहता है, ये कर्मोदय है। इसीलिए अपन और कर्म को अच्छा करने के लिए क्यों ना क्यों व्रत नियम संयम को ग्रहण करें, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करें। सुनना, क्योंकि बिना सम्यक ज्ञान के, यानी सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक ज्ञान के और व्रत आदि के अपना कल्याण होना संभव नहीं है। आज भगवान जो है ना, ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, कल निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, अपन संसार में ही रहेंगे। समझ रहे? और भगवान तो हो चुके हैं, वो तो तिथि आई है, तो अपन उस तिथि को वैसा मना रहे। और क्यों मना रहे? कि हमारे अंदर भी भगवत्ता है, हम भी वैसा कार्य करें। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, पर मोक्ष मार्ग अवश्य होता है। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, पर व्रतों का मार्ग, संयम का मार्ग आज भी है। क्या है? छठवें काल में व्रतों का मार्ग नहीं रहेगा, चौथे काल से पंचम काल तक है। और सुन लो, आने वाले पंचम काल में भी फिर धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे जब तक तीर्थंकर उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो ही धर्म का प्रवर्तन कराते हैं। ठीक है ना? कैसे किया जाता है, कैसे मुनि बने जाते हैं, ये सारी चीज़ें वो सब बताते हैं। तो कहने का अर्थ है, अभी इस पंचम काल में संयम और धर्म ध्यान और व्रत आदि सब मिल रहा है, आने वाले पंचम काल में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। पर करें क्या? जिनको मिलता नहीं है वो तरसते हैं, जिनको मिल जाता है वो उस चीज़ को छोड़ के अन्य जगह भागते हैं। आज ये प्रवृत्तियां बिल्कुल सत्य दिखती हैं। बिरले लोग होते हैं जो सौभाग्य मान के क्या है, उस चीज़ को, धर्म ध्यान को करते हैं। क्या है?
कुछ लोग बाहर से आए थे, सुना, वो कह रहे थे कि महाराज हमारे यहाँ साधु नहीं आ पाते, हम लोग तरसते रहते। तो अब जहाँ पहुँचे हैं तो सबसे पहले मंदिर के पास रहने का विचार किया है और बहुत सारी चीज़ें की हैं। वो खुद बता रहे थे, कल परसों की बात है। और आज अपन ये देख लो, जिनके पास ये सब कुछ है, देव शास्त्र गुरु मिल रहे हैं, समझना, वे आज उसका मूल्य नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग मनुष्य पर्याय का वर्तमान में मूल्य नहीं कर पा रहे। ऐसे ऐसे पंथों में, गुटों में बंध गए हैं जिससे कि उनको धर्म और साधुता नहीं दिखती, अपना कल्याण नहीं दिखता है। कैसे उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा? समझना, आंखें होने के बाद भी कोई अगर पट्टी बांध के घूमे तो उसको क्या कहोगे? क्या है? बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं आप बात को? सुनना, जैसे एक गंधारी थी, भाई ठीक है, एक नियोग के कारण धृतराष्ट्र अंधे थे, समझना, इसका अर्थ ये नहीं है कि अपन भी पट्टी आंखों पे बांध के घूमे। क्या है? ये कोई भी भक्ति नहीं है, समझना। अब दोनों अंधे रहेंगे, कौन किसकी सेवा कर पाएगा फिर? क्या है? समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए विवेक का बहुत जगह प्रयोग होता है। विवेक ही सम्यक ज्ञान है, अगर देखा जाए ना, विवेक ही सम्यक ज्ञान है। और पर बिना सम्यक दर्शन के वो भी प्राप्त नहीं होता। लोग भले कहते रहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि भैया सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सबसे पहले परिभाषा तो बताओ। महेश भाई, सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? सीधा सीधा तो ये है, देव शास्त्र गुरु के ऊपर सच्चा श्रद्धान करना। तो देखो क्या है, देव शास्त्र गुरु पर उनको श्रद्धान नहीं बनता तो कैसे सम्यक दृष्टि कहलाएंगे? सबसे पहले वो कहते सच्चे गुरु मिल जाए, पहले सच्चे श्रावक तो बन जाओ भैया, सच्ची श्रद्धा तो लेके आ जाओ। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा ये बताओ, आपके पास कौन सा थर्मामीटर है? बुखार नापने का तो रहता है, ऐसा कौन सा थर्मामीटर है कि जिसके आप नाप सकते हो कि ये सच्चे गुरु हैं? क्या है? ये सच्चे है ना, साधु हैं? बताओ, किसी के पास है क्या थर्मामीटर? सुनना, ध्यान रखना, थर्मामीटर अगर उनके पास है, या सबसे अच्छी बात बोले ऐसा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है, बैठ के एक गोष्ठी करते, उसको बोलते तत्व चर्चा। वो लोग, सुनना, वो करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो हम भी सबसे पूछना चाहते, एक आध नमूना मिले अपन को उन्हीं में से जो चर्चाएं करते ना, तो क्या मिलना चाहिए? एक आध सैंपल होना चाहिए ना। हमने एक दिन और कहा था आपसे कि राजा श्रेणिक ने क्या है, नंद व गांव वालों को, ये श्रेणिक चरित्र में लिखा है, कहा था कि बालू की रस्सी बना के लाओ। अब सब लोग परेशान थे कि बालू की कभी रस्सी बनती है क्या? बालू की रस्सी बनती है क्या? बताओ, क्या है? कोई बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। ठीक है, तो अभय कुमार ने कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, ठीक है ना, ये लोग जो ना आपको माने भ्रमित कर रहे हैं। बोले परेशान कैसे नहीं हो, राजा का आदेश नहीं तो राजा क्या है, नगर से बाहर करवा देगा, क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा आप तो राजा के पास जाएं और निवेदन करें कि रस्सी कैसी बनाना है, मोटी है कि पतली है ना, किस स्टाइल की बनाना है, एक नमूना दे दो आप। क्या दे दो? समझ रहे हैं आप बात को? ऐसे ही अब आप जो श्रद्धान की बात कर रहे हो, आप एक नमूना दो, जो आप तत्व चर्चाओं में विशेष करते, ऐसे होते ऐसे होते, एक नमूना तो बताओ। इतने साल स्वाध्याय का कोई ना कोई फल आपके पास प्राप्त हुआ होगा, तो एक आध में इतने गुण नहीं आ पाए भैया, एक आध कोई सही में नहीं बन पाया क्या? इसलिए स्पष्ट गाथाओं में लिखा है, और ऐसे भी साधु ना हो जाएं जो संग विरोधी, सुनो, गुरु की आज्ञा के विरोधी, स्वच्छंदी, गुरुकुल से मूढ़ हो जाए,
या आगम से मूढ़ हो जाएं। सुनना, ये सब जो है ना जैन धर्म के विराधक साधु हैं। क्या है? हाँ, जो गुरु ने कहा है उसको स्वीकार कर लेना। गुरु कहीं मोक्ष मार्ग के विपरीत नहीं कहेगा। समझ रहे ना? इन चीजों को जब तक अपन नहीं जानेंगे तब तक, नहीं तो अज्ञानता में अपन भी वही कर देते हैं कि नहीं इनने हुआ कहा तो अपन भी हुआ कहना प्रारंभ कर दे। तो भाई अपन त्रियंच नहीं, अपन मनुष्य हैं, विवेकी बने, आगम के अनुसार क्या है जानने का और बोलने का प्रयास करें। आगे भी इसी बात को आचार्य महाराज 103 नंबर की गाथा में लिखते हैं, श्रमणों को दूषित करने योग्य कार्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर गाथा नंबर 103 में आचार्य महाराज बताते हैं, जो सही विज्जा मंतो, जो इसी विज्जा मंतो जीवाणम व्यवसस्य व्यवहारम, जीवाणम वायवस्य व्यवहारम, दंडाण परिग्रहणम, धन 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 धान्य परिग्रहणम, समणाणम दूषणम होई, समणाणम दूषणम होई। पढ़िए। आचार्य महाराज कहते हैं कि जो सही जो इस माने होता है ज्योतिषी, वेज्जा का अर्थ होता है वैद्य, मंतोब मंत्र के द्वारा, जीवाणम माने जीव का चलाने वाले, ठीक है ना, वाय वश्य व्यवहारम वाद विकार का व्यापार, यानी भूत प्रेत आदि को झाड़ फूकने का व्यापार करने वाले, ठीक है, धन धान्य आदि का ग्रहण करना, ये सब कार्य श्रमणों के लिए दोष होते हैं। यानी लोग साधु बोलते हैं ना, साधु, वास्तविकता में दिगंबर साधु तो लगभग ऐसे होते ही नहीं। एक और ध्यान रखना, क्या है, हाँ ज्योतिष जानते हैं, क्या है, मंत्र भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वैद्य शास्त्र अपने यहाँ नहीं, वैदिक शास्त्र माने वैद्य यानी जो उपचार करने वाला शास्त्र भी आचार्यों ने लिखा है, लिखते हैं। पर इससे आजीविका चलाना, इससे क्या करना, आजीविका चलाना, इससे कोई आजीविका नहीं चलाती। जो ऐसा आजीविका चलाने के लिए ज्योतिष, वैद्य और मंत्र, इनसे आजीविका चला रहे हैं, ध्यान रखना, वे साधु नहीं कहलाते हैं, ये सब व्यापारी हैं। क्या है, एक जन ने हमसे पूछा था एक बार, बोले साधुओं को राजनीति में आना चाहिए। मैंने की कैसे आ सकती है? क्या बोले, साधु हो गए तो राजनीति से मतलब क्या है? राजनीति कर रहे हैं तो साधु से मतलब क्या है? ऐसे ही जहां आजीविका चलाने का प्रसंग आ जाता है, वहां फिर ग्रस्तपना आता है, वहां साधुपना रहते ही कैसे? यहां तक कि आपको बताएं, हम लोग का एक अधा कर्म नाम का पहले ही दोष आता है। क्या है? ऐषणा संबंधी दोषों में, वहां मूलाचार्य जी में भी लिखा, जो साधु अधा कर्म कराता है, सुनना, जो साधु अधा कर्म करा रहा है वो साधु कहाँ है? वो तो ग्रस्त है। अब जो आजीविका चला रहा है, समझो आप बात को, जो आजीविका चला रहा है
आजीविका यहाँ तक कि चलवाने के लिए पूरा एक उपक्रम बनाए हुए, वो साधु है क्या? साधु, ध्यान रखना, 8वीं प्रतिमा में आरंभ त्याग प्रतिमा हो जाती है। बहुत से व्यापार आदि का जो हिंसक व्यापार है उनका तो वैसे ही त्याग करना हो जाता है। आगे चल के अनुमति त्याग 9वीं प्रतिमा 10वीं प्रतिमा में परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, ये सारी प्रतिमा हो जाती है। और 11वीं प्रतिमा तो उद्दिष्ट तक त्याग, अपने उद्देश्य से बनाया गया कोई वस्तु आदि है उनको नहीं बनवाना, नहीं लेना, क्योंकि इनमें हिंसाएं होती हैं। अब सबसे बात सही तो ये है कि जो श्रावकों की प्रतिमा है उनका ही स्वरूप आपने नहीं समझा है, फिर साधु को कैसे समझ पाओगे? अगर साधु व्यापारी हो गया तो वो साधु कैसे? रामदेव को भी कहना पड़ गया कि मैं व्यापारी हूं। समझ रहे हैं आप बात को? कई लोग क्या होता है, ज्योतिष के द्वारा, वैद्य के द्वारा बहुत सारे लोग आते हैं और उन्हीं की ज़्यादा पूछ और परख और दुकान चलने लगती है। जो क्या है, ज्योतिष है, मंत्र है, वैद्य है, इनके द्वारा ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। समझना, ऐसा नहीं कि साधु जो है ना मैंने ज्योतिष नहीं जानता, ज्योतिष जानते हैं। तिथियों आदि का ज्ञान, देखो ये तिथि का ज्ञान, शुभ अशुभ तिथि कौन सी होती है ये जानते हैं साधु, क्योंकि पंचकर्णक आदि में भी कार्य में बहुत काम आती हैं, दीक्षा आदि कार्य में भी ये काम आती हैं, संलेखना में भी किसकी कब हुई है, उसका क्या फल है, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत क्या है अभी जानने का अवसर मिलता है। पहले के तो बहुत बड़े शास्त्र भी ज्योतिष के आदि भी आचार्यों ने लिखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानने वाले होते थे, पर उनसे आजीविका चलाने वाले जो है ना ये श्रमण को दूषित करने वाले हैं। समझ रहे हैं आप बात को? और ऐसा कौन सा ज्ञान है जो केवल ज्ञान में ना आता हो? कौन सी विद्या है जो केवल ज्ञान में नहीं आती हो? तो क्या भगवान को भी दोष लगाओगे क्या? कई लोग बोलते हैं कि मंत्र तंत्र नहीं करना चाहिए, और भी लोग मंत्र तंत्र करते थे, ऐसे साधु थे। अरे सबसे बड़ा मंत्र तो अपने पास नमोकार मंत्र है, मंत्र करते कि नहीं? बिना मंत्र के अपन जैन कैसे? पर उस मंत्र से आजीविका चलाना। और सुन लो, पहले के लोग जिन जिन के पास मंत्र विद्या होती थी वे पैसा नहीं लेते थे। आज वैद्य की विद्या हो, शिक्षा की विद्या हो, या माने उतारने की विद्या हो कोई, अब क्या है, ये सब क्या करने लगे हैं, व्यापार बना लिया इनने। ठीक है ना? तो साधु जो है ना अगर ऐसा कर रहा है, ज्योतिष वैद्य मंत्रों के द्वारा आजीविका का माने चला रहा है, कुंदकुंद स्वामी महाराज को कहीं ना कोई चीज मिली होगी तब तो उन्होंने इस चीज को लिखा और बोला। ठीक है ना? नहीं तो कई बार ऐसा होता है अपन बोल लेते हैं डमोलो ये सब जितने साधु सब एक से, भैया व्यापार करने वाले भी साधु शामिल हो गए। और वाद विकार का व्यापार यानी झाड़ने फूकने का व्यापार, समझ रहे ना आप बात को? क्या है सुनना, नहीं तो बहुत से भक्तांबर जी हैं, कल्याण मंदिर जी हैं, और भी अगर विसाहपहार आदि स्त्रोत है, ठीक है ना, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे भगवान की स्तुतियाँ की गई हैं जिनसे चमत्कार हुए, पर व्यापार नहीं है, वो भक्ति है। एकांत से कोई चीज को नहीं समझना, जहां एकांत नया आ गया ना वो मिथ्या हो जाता है। कई लोग एकांत से उस चीज को समझ लेते, बोले नहीं ये तो मंत्र तंत्र करते हैं, अच्छा ठीक है, तो मंत्र करने वाला साधु नहीं होता ना? बोलो ना, कोई महाराज जाप ही नहीं करते होंगे? बोलो बोलो। बहुत सारे लोगों में क्या है, बहुत ये भ्रांतियां घुस गई हैं। छोटे में हम लोग भी ऐसी समझते थे, समझ में आया कि अपना तो जीवन ही सबसे पहले नमोकार मंत्र से शुरुआत भी जो है ना, 45 दिन के बाद अगर बच्चे को सबसे पहले कोई चीज सिखाई जाती है या सुनाई जाती है, उसको बोलते हैं महामंत्र नमोकार। प्रभु का दर्शन कराया जाता है, उसके बाद उसको वो सुनाई जाती है, मंत्र के रूप में सुनाई जाती है। और नमोकार मंत्र का महत्व तो बहुत अतिशयकारी है, यहां तक कि इसका अपमान करने वाले को देखो। जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं तो एक बार सुन लिया करो। क्या है? शुभम चक्रवर्ती का नाम सुना? क्या है? इनने क्या किया था?
पानी में लिख के पैर से मिटा दिया। जब बुद्धि खराब हो जाती तो ऐसे ही होता है, जब पाप का उदय आता है तो ऐसे ही होता है, या जिसकी दुर्गति होती तो ऐसे ही होता है। क्या है, वैसे श्रद्धांत था, पर क्या है, उस देव ने कहा, क्योंकि वो मार नहीं पा रहा था इनको, तो उसने कहा कि तुम तो लमोकार मंत्र लिखो और पैर से उसको मिटा दो। पानी पे लिखना, ठीक है, पानी पे थोड़ी लिखा जाता है, ठीक है, ज्ञानी ने ज्ञान लगा लिया आजकल, ठीक है ना। लिखा और लिखने के बाद जैसे ही पैर से मिटाया उसी समुद्र में जाके वो उसको मार दिया, डुबा दिया, 7वें नरक पहुंचा वो। इसलिए ध्यान रखना, मंत्र तंत्र नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। सोपयोग में सुनना, ये मंत्र का जाप और ध्यान भी करना चाहिए। द्रव्य संग्रह जी में लिखा, 35 16 56, ये 35 अक्षर, 16 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर, 1 अक्षर, 2 अक्षर, इनका भी ध्यान करना चाहिए। नमोकार मंत्र कैसा है, 35 अक्षर वाला है, समझ रहे ना। तो मंत्रों का ध्यान कर सकते हो, पर मंत्रों से व्यापार करना ये उचित नहीं, और साधु को करना उचित नहीं है। इसीलिए ये उनको दूषित करने वाले कार्य है। और फिर धन धारण परिगम, धन और धान्य, धन यानी वर्तमान में, पहले धन अलग चलता था, गोधन, गजधन, बाजधन, ठीक है ना। आज रुपया पैसा सोना चांदी को धन बोलते हैं, और धान्य यानी होती है अनाज, ठीक है ना। तो धन धान्य आदि का ग्रहण करने वाले, सुन लो, जो धन धान आदि को ग्रहण करते हैं वे श्रमणों के लिए दोष है। क्या है, ज्योतिष, वैद्य, मंत्र की विद्या, आजीविका करना, इनके द्वारा क्या करना, आजीविका करना, ठीक है। और वात आदि विकार, रूप भूत प्रेत आदि को उतारने के लिए झाड़ फूक का व्यापार करना, ये सब व्यापार बना लिया है, ठीक है ना। और धन धान्य के ग्रहण करने के लिए सब साधु मुनिराजों के लिए ये सब क्या है, इकट्ठा करते, सब दोष है। वर्तमान में भी एक सुनने में आया था, धन के पीछे साधु की हत्या कर दी। क्या है, एक जगह हत्या कर दी थी, एक ने तो एक शिष्य ने ही गला घोट दिया, मात्र किसके लिए, समझना। जो लोग वास्तविकता में ये कहा जाए, जो लोग मात्र धन के लिए धर्म करते हैं, ये जो है ना, ये साधुपना नहीं है, ये उनका मोक्ष मार्ग नहीं है, ये दोष है। क्या है, जो दृष्टि श्रावकों की धन पर रहती है, सुनना, लोभी हैं, लालची हैं, और वही दृष्टि साधुओं की रह जाए तो मोक्ष मार्ग कहाँ पर रहेगा। इसीलिए साधु जो है ना, इन लोभ में फंसते नहीं है। आगे आचार्य महाराज ऐसी बातों को समझाते हुए लिख रहे हैं। इसलिए अपन को भी ध्यान रखना, ये कोई मुक्ति का कारण नहीं है। मुक्ति का कारण तो देखो भगवान महावीर स्वामी आदि ने बताया, ठीक है। जो 5 महाव्रतों को धारण करता है, 5 व्रतों को धारण करता है, यानी यहाँ तक कि परिग्रह का भी, आप परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग जो श्रावक नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम वो परिग्रह का प्रमाण बनाते हैं, ये अणुव्रतों में आता है। और जो व्यक्ति परिग्रह का प्रमाण नहीं बनाते हैं, ध्यान रखना, जो परिग्रह से लिप्त रहते हैं, ऐसे लोग मरण करने के उपरांत सीधे नरक ही जाते हैं। चक्रवर्ती का नियोग है कि अगर चक्रवर्ती इतना वैभवशाली होने के बाद जब घर में ही मरण को प्राप्त करता है तो सीधे 7वें नरक ही जाता है, नियम है उसका। इसीलिए सबसे अच्छा है कि कम से कम पूर्ण रूप से आप महाव्रत को स्वीकार करें, और नहीं कर सकते हैं तो अपने परिग्रह का प्रमाण बनाएं। बिना छोड़े जाओगे तो दुर्गति निश्चित है, चाहे वो साधु हो चाहे आप लोग। अंत तक संस्कार बनाओ भैया। क्या है, जो बुढ़ापा आता है ना, वो विरक्ति काल आता है, संन्यास काल आता है, क्या आता है, और लोग उसी में जाके और फंसते जाते हैं।
जिनकी विरक्ति नहीं है उनकी मुक्ति भी नहीं है। ध्यान रखना, जिनको निर्वाण का रास्ता पकड़ना है उनके लिए धन धान्य आदि का रास्ता छोड़ना ही पड़ेगा। ये मुक्ति का कारण नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? क्या है ये? वर्तमान में ये संसार और ग्रस्त जीवन चलाने के लिए ये एक थोड़ा सा साधन था। वास्तविकता में चलता तो पुण्य से है। धन भी किससे आता है? पुण्य से आता है। पर लोग अंत तक जो इनको नहीं छोड़ रहे हैं ना, उनकी सुगतियां नहीं होंगी। पक्की बात मान के चलना। इसलिए बार बार इनको समझो, क्या है? परिग्रह कोई पुण्य नहीं है, परिग्रह पाप है, पाप। आज की परिभाषा में जितना परिग्रह होता है बहुत पुण्यात्मा माना जाता है। ये बिल्कुल गलत है। क्या है? परिग्रह पाप है, परिग्रह कोई पुण्य नहीं है। लोगों को परिग्रह क्या मान लिया? जितना जिसके पास परिग्रह होगा, ध्यान, जितनी और आसक्ति भी होगी। ऐसा भी हो सकता परिग्रह पुण्य के योग से, माने पूर्व पुण्य के योग से मिला हो, आसक्त ना हो, पर जो परिग्रह में आसक्त होगा उसकी दुर्गति निश्चित है। चाहे वो क्या है? श्रावक हो, चाहे वो साधु। साधु की तो और ज्यादा दुर्गति है। जिसको छोड़ा था उसको भी नहीं छोड़ पाया। ये सब विकल्प है, छूट तो जाना है। समझना, जब छूटना ही है तो ज्ञानी जन जानते हैं कि जो वस्तु मेरी नहीं है छूट जाएगी। उससे राग करते क्या? उससे राग करते क्या? नहीं करते। देखना, आप लोग सब जानते हो, जो किराए के मकान में रह चुकी हैं, रह रहे हैं, वो कभी किराए के मकान को अपना मानते हैं क्या? क्या है? समझ रहे हैं आप बात को? ये भी किराए का मकान है। नहीं मिला तो यहीं छूट जाएगा, तुम साथ में नहीं ले जाओगे। परिग्रह तो वो चेतन रूप है ही नहीं है। सुनना, यहीं मिला था, साथ में लाए थे क्या? कौन कौन बच्चा अपने साथ में पैसा मोबाइल लाया था? बताओ, लाया था क्या? और क्या ले जाओगे? नहीं ले जाओगे। तुम्हारे हाथ में भी रख दिया जाएगा, या तो तुम्हारा शरीर जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, तो वो भी चल जाएगा। फिर कहां से जाएगा साथ में? अरे धारणा है यही शरीर गल जाएगा, शरीर भी गल जाएगा। अगर दफना दिया तो, जला दिया तो जल जाएगा, यही समाप्त हो जाएगा, वस्तु जल जाएगी। यहां तक कि लोग, सबको मालूम है, सोना चांदी पहनाने के बाद क्या है? अब तो वैसे ही सोने और चांदी के भाव बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। समझना, सोना और चांदी पहनाने के बाद या पहने हुए है तो उसको ऐसा शमशान में नहीं जाने देते भैया। लोग ज्ञानी है कि अब तो भैया साथ में नहीं जाएगा, तो घर वाले पहले ही उतार लेते कि नहीं? खूब पहने रहो आप, जब तक आंख खुली है सो आपका, और आंख बंद हुई तो जिसका लगा हाथ उसने उतार लिया। कई लोग तो इंतजार में रहते हैं कि इनकी आंख बंद हो और ये अंत समय हमारे पास रहे। क्यों? समझ रहे हैं आप बात को? कितने लोभी जीव हैं। समाधि की बात नहीं कहेंगे ज्ञानियों। अरे समाधि कराओगे, तुम्हारी भी समाधि होगी। क्या है? वो जितना उनके पास होगा तुम्हें प्रेम से दे जाएंगे, नहीं तो दान कर जाएंगे। करना क्या है अपन को? सही ज्ञान दशा तो यही है कि जिसकी धन पे दृष्टि ना हो, आत्मा पे दृष्टि हो। कई लोग तो आत्मा की दृष्टि वाले धन पे दृष्टि, जो सेठ होगा, साहूकार होगा, उसको ही पकड़ लेते हैं। देख लेना आप, तुम किसको पकड़ लेंगे? वो धन वाला भी सोचता है कि यार मान सम्मान मिल जाए, धन तो मिल गया,
क्या है, धन तो मिल ही गया है, मिलना क्या चाहिए था, मान सम्मान। तो जहाँ मान सम्मान होगा, ठीक है, वहाँ वो बेचारा लुढ़क जाता है। करें क्या, बिना पैंदी के लोटा ऐसे ही होता है। जिनका पक्का श्रद्धान नहीं होता है सिना, वे उनके सम्यक दर्शन से बेचारे च्युत हो जाते, देव शास्त्र गुरु को भी सही से नहीं समझ पाते। तो इसीलिए ध्यान रखना, निर्वाण दिवस मनाना है, कल लड्डू चढ़ाओगे ना, क्या है, तो भगवान महावीर स्वामी जी ने कल के दिन है ना, प्रातः काल की बेला में क्या हुआ था, उनका निर्वाण हुआ था, संसार छोड़ दिया। तो छोड़ना तो अपन को ही है, उनका भी सब क्या है, तीर्थंकर थे। तीर्थंकर बनने के बाद बुद्धिपूर्वक क्या है, उनको छोड़ा। अपन लोग भले ही, ध्यान रखना, अपन भले ही उनको समोसरण आदि विभूति के साथ देखते हैं, पर वो समोसरण आदि विभूतियों में फंसते नहीं है। भगवान के चलते समय भी सोने के कमल क्या है, बिछाए जाते हैं, देवों के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं, पर वे भी सोने के कमलों को देखते नहीं, उसके भी ऊपर 4 अंगुल चलते हैं। ये बैरागी और वीतरागियों का प्रतीक है। इसलिए भैया क्या है, आप भी साधुओं को धन में ना फंसाएं, मंद तंत्र आजीविका के साधनों में ना फंसाएं, ठीक है ना। और ये दोष कहलाते। और जो ज्ञानी छोड़ के इस संसार में आए हैं, यानी वैराग्य मार्ग में आए हैं, वे भी ना फंसे। क्या है, सोचना चाहिए कि एक बार रागी वैरागी हो सकता है, क्या है, रागी वैरागी हो सकता है, पर वैरागी रागी नहीं होना चाहिए, ये दोष है। समझ रहे ना आप बात को। तो इसीलिए, और रागी राग की बात कर सकता है, उसमें फंसा सकता है दूसरों को, पर बैरागी को उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे क्या है, साधुओं को फंसाने के चक्कर होते हैं या उनके दूषण होते हैं। तो ये मंत्र तंत्र आदि सब जाने समझे, अपने निज के आत्मकल्याण के लिए करें। सुनो, जो भी माला कर रहे हैं ना, देखो एक बात है, ये नहीं सोचना कि धन मिल जाए, धन मिल जाए इसलिए अपन क्या है मालाएं फेरे, अलग से जाप करें, नहीं, आत्मकल्याण की आप भावना रखो। नहीं तो धन कितने दिन का कितना काम, मान लो एक महीने की सैलरी किसी को 1 लाख 2 लाख, आजकल तो और ज़्यादा पैकेज वाली मिलने लगी है, कितने दिन काम आती है, लोग खुद मान लो, समाप्त हो जाती है। पर धन जो है ना, ये समाप्त हो जाता है, पर धर्म जो है ना, थोड़ा सा भी रहता है, बहुत फल मिलता है। इसलिए अपन धन की दृष्टि को अलग करके धर्म की दृष्टि को बढ़ाएं। और कल के दिन क्या है, भगवान का खूब अच्छे से अभिषेक है, पूजा है, लाड़ू है, बड़े उत्साह से करें, ठीक है। तो इसीलिए ये आनंद के साथ करें। और जब ये चीज़ें करोगे, और बच्चों को अनिवार्य रखना ये चीज़ें, क्या कई लोग क्या होता है, इनमें भी सब छूट देते, माताएं तो इतनी रागी हो गई हैं, क्या होता है जब धार्मिक कार्य आते हैं उनमें सब ढीले हो जाते हैं। और जब पढ़ने का, नहीं, माँ तक बैठी रहती है, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक हम भी नहीं सोएंगे। ऐसा कभी करती हो कि जब तक तुम मंदिर नहीं जाओगे तब तक हम मंदिर में बैठे। दूसरी बात और है, अपन लोग अहिंसक हैं। सुनना, कल ही हम लोगों ने क्या है, खिड़की में से एक देखा, कबूतर बेचारा था, उसका एक पैर, माने एक पैर खराब हो गया है अभी, वो पटाखे के द्वारा क्या बेचारे का एक पैर जल गया या नहीं मालूम होगा, वो खराब हो गया उसका। ऐसे बहुत सारे कबूतर हैं, पक्षी हैं। तुम तो आनंद मनाते हो, कहीं रॉकेट चलाते हो, कहीं पटाखे चलाते हो, या अनार चलाते हो, सुनना, या कोई लोग चक्री भी चला लेते हैं। क्या जीव चींटी आदि नहीं होते? समझो, जब आप चीज चलाओगे तो जीवों की हिंसा होगी कि नहीं होगी? अपन लोग आनंद ऐसा मनाएं, आराम से खूब खाएं, पर ऐसी चीज ना करें जिससे हिंसा हो। समझना क्या है, लोग समझ नहीं रहे बात को। चाहे आज कोई भी उत्सव होता है उसमें फटाका शुरू हो गया, चाहे शादी होती है उसमें फटाका शुरू हो गया,
कहाँ, एक तो तुम विवाह करने जा रहे हो, वैसी हिंसा का काम है, उसमें और हिंसा कर रहे हैं, पाप और कमा रहे हैं। देखो दुनिया जो कर रही है वो अपन को नहीं करना, जो सम्यक ज्ञान है, ठीक है, वो करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए अपन लोग हिंसक है कि अहिंसक, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो उस चीज़ का कुछ आप कुछ ले लो, खा लो, अपने उपयोग में कर लो, कम से कम। माने पटाखे में आग लगाने का काम है कि पैसे में सीधा सीधा आग लगाना? कभी पैसे जलाए जाते क्या? सुनना, इसलिए पटाखे भी नहीं जलाए जाते। बहुत सारे बच्चों का हाथ है, किसी ना किसी के यहाँ आग लग जाती है। पिछले साल नहीं, एक और पिछले साल कहे, हम लोग भी दमोह में थे। सुनना, दमोह में मालूम नहीं था, एक घर में पटाखे बनाने की फैक्ट्री थी। वो बारूद से बना रहा था। सुनना, वो बना ही रहा था, लगभग 1:30-2 बजे की बात है, दोपहर की, और एक धमाका हुआ। ये कहो कि कुछ लोग जो है ना भोजन करने के लिए गए थे, ठीक है, और कुछ उसमें थे, तो जो बनाने वाला था उसको मालूम था कि ये फूटने वाला है, ठीक है। उसने जोर से चिल्लाया कि जितने लोग भाग सको भाग जाओ, ठीक। उसको मालूम था वो भी नहीं बचेगा, वो उसके ऊपर सीधा उसी के ऊपर लेट गया। सारे शरीर के टुकड़े टुकड़े, कम से कम उस दिन 8-10 लाशें मात्र पटाखे फैक्ट्री में पूरी बिछ गई थी। यानी बनाने वालों का भी यही हाल होता है, और जिसके हाथ आदि में फूट जाए तो। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हारे हाथ में नहीं फूटेगा, किसी जीव के हाथ हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखो, चाहे आपकी वो पतंग उड़ाने की बात आती हो, ऐसे मंजे का प्रयोग नहीं करें। अपन लोग अहिंसक हैं, ठीक है। जब हम लोगों को पता लगा, एक अच्छी बात थी, हम लोग के यहाँ भी साधु आए, उन्होंने बताया, उस साल से फिर हम लोगों ने पटाखा, हाँ 9वीं और 10वीं की बातें चलाना हम लोगों ने छोड़ ही दिया कि नहीं चलाना चाहिए। उतनी चीज़ की अपन लोग कुछ ना कुछ खा पी लेते थे या दूसरी चीज़ ले लेते थे। तो कम से कम क्या है, बच्चों को एक सलाह दो कि आपको पैसा दूसरे उपयोग में कर लेना, पर कम से कम पटाखे ना चलाएं दीपावली में। सुनना, बड़े लोग भी हों और छोटे लोग भी हों, एक चीज़ समझे कि अपन क्या है, इन पटाखे ना चलाएं, क्योंकि ये बारूद है। क्या मालूम कहाँ से ये चल पड़ा। दीपक तो जलाए जाते थे, दीपावली बनाई जाती थी, दीपक खुशी का प्रतीक होते हैं, पर पटाखा चलाना कहीं कोई अच्छा कार्य नहीं है, है ना। कहीं भी नहीं सिखाया गया था, कहाँ कहाँ से आ गया। तो ये सब धीरे धीरे, पहले क्या है, हो सकता है कि पहले ये तोपें और बंदूकें कई बार लोग चलाते थे, उसका देख देख के फिर वो अनुकरण किया होगा। क्या है, कई जगह जो राजा और या जो मैंने ठाकुर आदि होते थे, आज भी उनके यहाँ बंदूकें उस उत्सव में चलती, तो हो सकता है उसी का आधार लेके ये पटाखे बनाए गए हों। धीरे धीरे ये प्रथा प्रारंभ हो गई है, ये हिंसक प्रथा है। सुनना, इनको नहीं चलाना चाहिए, समझ रहे ना। तो इसीलिए अपन लोग अहिंसक हैं। वहाँ भगवान महावीर स्वामी का अपन महामहोत्सव मनाए, निर्वाण महोत्सव बनाए, अपन भी ऐसा काम करें जिससे कि अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। तो ठीक है ना। जितने बच्चे बैठे हैं बेटा, आप लोग क्या है, पटाखे नहीं चलाना, आज नियम ले लो, ठीक है ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः।